उससे जहाँ तक वन इलेक्शन वन नेशन की बात चल रही है कि उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, सॉरी देश के अंदर, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रीज नहीं है, रोज़गार नहीं है लोगों में। तो वो वन नेशन और वन इलेक्शंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में सोचे, लेकिन पहले उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसकी सबसे पहले जो ज़रूरत है। और दूसरी बात, जहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शंस की बात है, इतना बड़ा देश है जहाँ पर जोग्राफिकली जो है जो डिवाइड है और जिसमें मौसमी जो हालात है वो एक जैसे नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी भी जगह है जहाँ -25 -30 तक टेम्परेचर जाता है। अगर हम लोग यहाँ की गुरेज की बात करें, हम लोग करगिल की बात करें, द्रास सेक्टर की बात करें, तो कहाँ से पॉसिबल है कि आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन कर पाएंगे। तो ये जो आपका जो ऑल पार्टीज मीटिंग का जो अटेंशन मुंबई में जो हुआ, उसका अटेंशन डाइवर्ट करने का एक वो मामला था। हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बीजेपी के पास कोई और इसका मुद्दा है। वो एक यही मुद्दा था कि वो अटेंशन डाइवर्ट किया जाए और इससे जो है कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वोटर्स का मूड अलग अलग होता है और असेंबली सेगमेंट्स का इलेक्शन एंड पार्लियामेंट इज समथिंग डिफरेंट। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तब हम देश के प्रधानमंत्री की बात चुनने की बात करते हैं। जब असेंबली की बात करते हैं तो हम एक लोकल स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चुनने की बात करते हैं। ये दोनों एक इम्पॉसिबल चीज़ है और मुझे लगता है कि ये सही होगा। और इसके लिए जो है कि पूरी सभी पार्टीज़ की जो राय, जैसे मैंने कहा कि डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, और इसमें सभी लोगों का डिस्कशन सब यहाँ ही तक कि नहीं बल्कि बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स है, बाकी असेंबली में ये पहले रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब जाकर इसकी बात कर सकते हैं। अभी पब्लिक का मूड कैसे है, क्योंकि आप एक तरफा कोई फैसला लेंगे, डिक्टेटरशिप चलाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी आपके पास है, तो उससे काम नहीं चलता। देखिए ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और वाजपेयी गवर्नमेंट जो है, ये देश में बहुत से बदलाव कर रही हैं। क्योंकि जो पहले सारा स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिकल था, वो सारा जो था वो कांग्रेस बेस्ड था। लेकिन अब जो एजेंडा है वो सारा बीजेपी और आरएसएस एजेंडे के तहत देश में हर बदलाव हो रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ रही हैं या पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो अभी इन्होंने बहस के लिए लाई, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो की है, और उसके लिए इन्होंने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद, उनको मतलब उसका सरपरस्ती में रख कर एक टीम बना के, कुछ लोग हमारे जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद भी उसमें हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो ये कुछ चेंज करना चाहते हैं। पर ऐसी बात मैं आपसे बताऊं कि ये इससे पहले भी 1967 में भी पहले जो इलेक्शन होता था देश भर में, पार्लियामेंट और असेंबली का एक साथ इलेक्शन होता था, तो उस वक्त ये देखा जाता था कि खर्चा इलेक्शंस का इतना नहीं होता था। आई थिंक ये उसी चीज़ को लेकर आगे आ रहे हैं। ये बात बहुत देर पहले जो 2014 में वाजपेयी जी ने भी कही थी, और उसके बाद उससे पहले अडवाणी जी तब थे, तब भी उन्होंने भी 2010 में ये बात रखी थी कि साहब हम एक इलेक्शन में बदलाव लाएंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी ये चीज़ जो है 1982 में एक रिपोर्ट दी है कि साहब हम देश के इलेक्शन में एक चेंज लाएंगे, उस जिसको इंडोर्स बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 1999 में किया था। पर आज मोदी में थोड़ा सा ड्राइव है इस प्राइम मिनिस्टर में और इनिशिएटिव है, तो इन्होंने ये बात सामने रख दी है देश के सामने। और साथ साथ सेशन जो है पार्लियामेंट सेशन 18 से 22 तारीख सितंबर को इन्होंने बुलाया है। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई नई चीज़ जो है इसमें ले आएंगे। इसमें काफ़ी जो देश में एक बदलाव जैसा पैदा होने का खदशा है, क्योंकि ये जो है मुझे लग रहा है कहीं ये जिस तरह से 2 पार्टी सिस्टम इलेक्शन की बात होती है, ये उस तरह से ना बन जाए कि रीजनल पार्टियां इसमें इस दायरे में आए ही ना। क्योंकि साथ में कुछ मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में ये जो अभी जो सेशन बुलाया है, तो ऐसी कोई बात दिख रही है कि ये एक नई चीज़ जो पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। और कुछ पिछली बार भी हिंट दिया था कि पार्लियामेंट सीटों को भी बढ़ाने की बात कर रहे थे, हो सकता वो भी इसमें आ जाए।
तो मुझे लगता है कि बहुत सी अमेंडमेंट्स आएंगी इस मूड को कि वन नेशन वन इलेक्शन की जहां इन्होंने बात रखी है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे ज़रूर है और बदलाव जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि हमने देखा है इन द पास्ट बहुत से बदलाव जो इस प्राइम मिनिस्टर ने लाए हैं, पर वो इनिशिएटिव इनके रहे हैं, पर इसमें और भी बड़े इसके असर होंगे, असरात पड़ेंगे देश के ऊपर। फेडरलिज्म या जो है वो उसमें थोड़ा सा एक दबाव पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सी स्टेट में जो इलेक्शन ड्यू हैं या कई स्टेट के इलेक्शन हो चुके हैं और उनके इलेक्शन फिर दोबारा होने हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए परेशानी कौन भी है पॉलिटिकल सर्कल्स में। पर अब यह है कि पार्लियामेंट की उनके पास पूरी मेजॉरिटी है, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। तो देखिए अभी कमीशन के सामने जो इन्हें कमीशन बनाया है वो क्या रिपोर्ट देता है, तो और लीगलिटी जो है इसमें क्या आएंगी, तो ये एक ज़ेर बहस है मसला। पर यह है कि मोदी जी एक इनिशिएटिव हमेशा बहुत ही नया लेते हैं जिससे देश में हलचल पैदा हो जाती है और हलचल ज़रूर होगी। पहले मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में पिछले 8 साल से यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हो या यहाँ की नेशनल पार्टीज़ हो, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, सड़कों पे कॉन्स्टिट्यूशनली या किसी भी तरीके से गुर्रा रहे हैं कि राइट टू इलेक्शन यहाँ पे कराए जाए, क्योंकि हम इंडिया मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। और जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जिसको अब यूटी बनाया गया है 2019 के बाद, जहाँ की ग्रॉस रूट लेवल हो या मिड रूट हो या हाईएस्ट लेवल ऑफ जो असेंबली हो, यहाँ के राइट ऑफ इलेक्शंस को छीना गया है यहाँ के लोगों से। दूसरी बात आपने कही वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि जो भी कंट्री का एक्सचर है वो बचेगा। बट जो भी जिसने भी ये वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया लाया है, हमें ये देखना चाहिए कि वो रीजनल एस्पिरेशंस को डिमोलिश और एबॉलिश करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी या एनडीए जो उनके एलाई है, साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे वो पेनिट्रेट करने से रह गए। दे वांट टू डिमोलिश द रीजनल एस्पिरेशंस। मुझे कहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हमारे जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशंस का क्या होगा, एक गुजराती एस्पिरेशन की क्या होगा, एक नॉर्थ ईस्ट की वाले के एक्सप्रेशंस का क्या होगा, या डीप साउथ में जाइए कर्नाटक, तमिलनाडु, मैसूर वाले के एक्सप्रेशंस का क्या होगा। उनकी एस्पिरेशंस को डिमोलिश करने के लिए ये नेशनल पार्टीज़ को हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लाना चाहते हैं। पिछले 70 साल से बताइए जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस है, जनसंघ पहले थी, अब बीजेपी का रूप धारण कर गई, या जेडीयू है, या जो भी नेशनल पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है उन सन 1947 से, कौन सी नेशनल पार्टी यहाँ के कश्मीरी, यहाँ के जम्मू वाले या यहाँ के लद्दाख वाले के दिल को छुई है। यहाँ के रीजनल पार्टीज़ जो है वही रीजनल एस्पिरेशंस और यहाँ के रीजनल लोगों के जो भी नुमाइंदे हैं और जो भी एस्पिरेशंस हैं वो पूरे कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन आइडिया। ये कंकरेंसी करना चाहते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब देख लीजिए, एक मेंबर बनाया है गुलाम नबी आज़ाद को, जो एक वरिष्ठ नेता थे पहले कांग्रेस के, और उन्होंने उससे डिसबैंड होके एक रीजनल पार्टी बनाई खुद की। वो कैसे इस पार्ट का पार्सल बने वो जाने और उसका खुदा जाने, किस पॉलिसी के तहत, इवन दो ही इज़ अ हेड ऑफ अ रीजनल पार्टी। सो देयर इज़ अ वास्ट डिस्कशन टू बी हेल्ड। बहुत सारे पिटारे अभी 2024 तक खोलेंगे जनाब, 2024 तक बहुत सारे पिटारे बीजेपी खोलने वाली है रीजनल पार्टीज़, रीजनल एस्पिरेशंस को, यहाँ के लोगों की, चाहे जो जम्मू कश्मीर का बंदा हो, चाहे वो डीप साउथ का बंदा हो, गुजरात का बंदा हो या नॉर्थ ईस्ट का बंदा हो, क्योंकि ये पैंतरे है 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए। बिकॉज ये वाजिया पॉलिसी करे, उसके बेनिफिट्स तो गिनाए इन्होंने कि स्टेट एक्सचर, कंट्री का एक्सचर बहुत कम होगा, क्योंकि ये कंकरेंसी करना चाहते हैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के इलेक्शंस को एक साथ, लोकसभा और जो स्टेट लेवल के इलेक्शन से। बट व्हाट अबाउट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एक तेलंगाना का बंदा जो उसकी चाह है, क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन पूरा कर सकता है? जो लद्दाखी हिल ऑटोनोमस की चाह है, क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन पूरा कर सकता है? सबसे पहली और बड़ी बात यही है कि दे वांट टू डिमोलिश द रीजनल पार्टीज। दैट इज़ अ प्राइम एजेंडा ऑफ दिस फंडा, वन नेशन वन इलेक्शन, and our party, Jammu Kashmir All Alliance Democratic Party, will not support this one nation one election at any cost.